एक समय था जब आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे के रूप में राघव चड्ढा उभरे। तेज बोलने का अंदाज, सिस्टम पर सवाल और बड़े बड़े दावे। उन्होंने कई बार विरोधी पार्टी, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए। सीन 2, बयान वर्सेस राजनीति। राजनीति में बयान देना आसान होता है, लेकिन क्या हर बयान हमेशा सच रहता है? कभी कहा गया कि हम नहीं बिकेंगे, कभी कहा गया कि दूसरी पार्टियों में कमियां हैं। लेकिन राजनीति में वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है और यही बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। सीन 3, बड़ा सवाल। क्या नेता बदलते हैं या उनकी परिस्थितियां? क्या बयान सिर्फ उस समय की राजनीति के लिए होते हैं या उनके पीछे कोई सच्चाई भी होती है? सीन 4, जनता की नजर। जनता सब देखती है, बयान भी, फैसले भी और बदलाव भी। आज का वोटर पहले जैसा नहीं रहा। वो सवाल करता है, तुलना करता है और याद भी रखता है। सीन 5, क्लाइमेक्स। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है कि क्या हम नेताओं को उनके शब्दों से आंकते हैं या उनके काम से? आउटरो, थोड़ा इंटेंस। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन जनता के सवाल हमेशा स्थायी रहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव सही है या सिर्फ राजनीति का खेल? में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते। सीन 2, बयान वर्सेस बदलती राजनीति। डार्क प्लस रोस्ट प्लस कॉन्ट्रास्ट एक्सटेंडेड। राजनीति में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो रिकॉर्ड बन जाते हैं। और जब वही शब्द वक्त के साथ टकराते हैं तो सवाल पैदा होते हैं। एक दौर था जब आम आदमी पार्टी के मंच से आवाजें उठती थीं, तेज, सीधी और बिना रुके। हर इंटरव्यू, हर डिबेट, हर बयान एक ही दिशा में जाता था। और उस समय राघव चड्ढा जैसे नेता सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वो एक नैरेटिव बना रहे थे। लेकिन नैरेटिव जितना मजबूत होता है, उसका टूटना उतना ही तेज सुनाई देता है। कल तक जो शब्द सच्चाई लगते थे, आज वही शब्द कमेंट सेक्शन में सवाल बनकर घूम रहे हैं। कल तक जो लाइनें ताली बजवाती थीं, आज वही लाइनें रिवाइंड होकर फिर से सुनी जा रही हैं। और यही है राजनीति का असली टेस्ट, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि आप आज क्या बोल रहे हो, बल्कि ये भी याद रखते हैं कि आपने कल क्या कहा था। और जब कल और आज आमने सामने खड़े हो जाएं, तो कहानी थोड़ी असहज हो जाती है। न कोई म्यूजिक बचाता है, न कोई स्पीच, बस बचते हैं पुराने वीडियो और नए फैसले। कुछ लोग कहते हैं ये बदलाव है, कुछ कहते हैं ये राजनीति है, और कुछ बस चुप रहकर देखते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव हुआ या नहीं। सवाल ये है, क्या उस बदलाव में वही आत्मविश्वास है जो कभी शब्दों में था? क्योंकि राजनीति में चेहरे नहीं बदलते, उनकी कहानियां बदलती हैं। और जब कहानी बदलती है तो किरदार को खुद को फिर से साबित करना पड़ता है। तो क्या ये सिर्फ एक बदलाव है या एक नई कहानी की शुरुआत? फैसला अब जनता करेगी। शब्दों पर पकड़, भीड़ को अपनी तरफ खींच लेने की ताकत। लेकिन सवाल ये नहीं है कि चेहरा बदला या नहीं, सवाल ये है कि अंदर क्या बदला। राघव चड्ढा एक समय जब वो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते थे, हर बयान में एक आग होती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुरानी राजनीति के खिलाफ और उस व्यवस्था के खिलाफ जिसे वो गलत कहते थे। उनके शब्द हथियार थे, तेज, सटीक और बिना डर के। लेकिन आज वही शब्द थोड़े संतुलित लगते हैं, थोड़े कूटनीतिक, थोड़े पॉलिटिकली करेक्ट। तो क्या ये बदलाव है या फिर एडजस्टमेंट? राजनीति में एक सच हमेशा छुपा रहता है। जो बाहर दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होता। पहले के बयान, क्या वो असली थे या सिर्फ उस वक्त की जरूरत? और आज के बयान, क्या वो समझदारी हैं या मजबूरी? कैमरा अब भीड़ की तरफ घूमता है। लोग वही हैं, उम्मीदें वही हैं, बस नजरिया बदलता रहता है। एक युवा नेता जब शुरुआत करता है तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो सच बोलता है, या कम से कम उसे सच लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, उसके आसपास परतें बढ़ने लगती हैं। पार्टी, पावर, प्रेशर,
और सबसे खतरनाक, इमेज। अब हर शब्द सिर्फ शब्द नहीं होता, वो एक रणनीति बन जाता है। तो क्या राघव चड्ढा बदल गए, या वो सिस्टम जिसे वो बदलना चाहते थे धीरे धीरे उन्हें ही बदल गया? सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या बयान सिर्फ उस समय की राजनीति के लिए होते हैं, या उनके पीछे कोई सच्चाई भी होती है? शायद दोनों, क्योंकि राजनीति में सच भी टाइमिंग देखकर बोला जाता है और झूठ भी कॉन्फिडेंस के साथ। एक लाइन जो पहले नारा लगती थी, आज शायद सोच समझकर बोली जाती है। और यही फर्क है क्रांति और सत्ता के बीच। कैमरा धीरे धीरे ब्लैकआउट होता है, आवाज आती है। नेता बदलते नहीं, वो बस वही बन जाते हैं जो राजनीति उन्हें बनने पर मजबूर कर देती है। और असली सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या हम सच में नेताओं को बदलते हुए देख रहे हैं, या सिर्फ उनकी असलियत को धीरे धीरे समझ रहे हैं? जनता सब देखती है, बयान भी, फैसले भी और बदलाव भी। कैमरा इस बार नेता पर नहीं, सीधे लोगों के चेहरों पर टिकता है। भी, फैसले भी और बदलाव भी। कैमरा इस बार नेता पर नहीं, सीधे लोगों के चेहरों पर टिकता है। थकी हुई आंखें, लेकिन अब अंधी नहीं। भीड़ अब सिर्फ सुनती नहीं, समझती भी है। राघव चड्ढा जैसे चेहरे जब स्क्रीन पर आते हैं तो लोग सिर्फ तालियां नहीं बजाते, वो याद करते हैं पहले क्या कहा गया था और आज क्या किया जा रहा है। आज का वोटर पहले जैसा नहीं रहा, वो सवाल करता है, तुलना करता है और याद भी रखता है। अब वोट सिर्फ एक बटन नहीं, एक फैसला है जो भावनाओं से कम और अनुभव से ज्यादा बनता है। कैमरा एक आम आदमी पर फोकस करता है, कोई किसान, कोई स्टूडेंट, कोई नौकरी के लिए भटकता युवा। ये वो लोग हैं जिनके लिए बयान सिर्फ शब्द नहीं, उम्मीद होते हैं। और जब वही उम्मीद वक्त के साथ बदलती है तो सवाल उठते हैं। पहले जो आवाज सिस्टम के खिलाफ थी, आज अगर वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो जनता चुप नहीं रहती। वो तुलना करती है कल के भाषण और आज के फैसले के बीच। और ये तुलना किसी टीवी डिबेट से नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई से होती है। महंगाई बढ़े, नौकरियां कम हों या फैसले जनता से दूर लगें, तो हर वादा फिर से जांचा जाता है। जनता भूलती नहीं, बस वक्त का इंतजार करती है। कैमरा धीरे धीरे सोशल मीडिया स्क्रीन दिखाता है, जहां पुराने वीडियो, पुराने ट्वीट फिर से सामने आ जाते हैं। आज का वोटर सिर्फ वोटर नहीं है, वो एक रिकॉर्ड कीपर है। हर बयान, हर वादा कहीं ना कहीं सेव है और सही वक्त पर सामने आ जाता है। तो सवाल अब सिर्फ नेता पर नहीं, जनता पर भी है। क्या जनता सिर्फ देख रही है, या सच में फैसला भी बदल रही है? क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत किसी कुर्सी में नहीं होती, वो होती है उस उंगली में जो बटन दबाती है। सीन 5 क्लाइमेक्स, डार्क प्लस इंटेंस प्लस सच्चाई के साथ। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि राजनीति में सही और गलत अक्सर हालात के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम नेताओं को उनके शब्दों से आंकते हैं, या उनके काम से, या फिर सिर्फ उस कहानी से जो हमें दिखाई जाती है? क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है, जब भाषण सच से बड़ा हो जाता है और वादे जिम्मेदारी से ज्यादा भारी लगने लगते हैं। एक ही नेता कभी जनता का मसीहा बनता है, तो कभी उसी जनता के सवालों से बचता हुआ नजर आता है। और हम ताली भी बजाते हैं और फिर उसी हाथ से सवाल भी पूछते हैं, लेकिन शायद बहुत देर से। आउटरो स्लो, भारी, सोचने वाला टोन। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं। यहाँ सिर्फ एक चीज स्थायी होती है, सत्ता की भूख
और उसे पाने के तरीके। लेकिन एक और चीज है जो कभी नहीं बदलती, जनता के सवाल। वो सवाल जो हर चुनाव के बाद भी जिंदा रहते हैं, वो सवाल जो हर वादे के टूटने के बाद और तेज हो जाते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये बदलाव सच में विकास है या सिर्फ चेहरों का बदलाव है? इसे ही और वीडियो देखने के लिए सर्कल माइंड को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।